राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज राधा कृष्ण की बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। राधा रानी के भक्त की कहानी है। बरसाना में गोविंद दास नाम का एक भक्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विशाखा। गोविंद दास के परिवार में विशाखा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। गोविंद दास सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में होते हैं उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ सत्संग व कीर्तन करते। वही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंद दास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम, तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंद दास जी बोले, हाँ महाराज जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। गोविंद दास ने हाँ भर ली। शाम को गोविंद दास अपनी बेटी से बोले, मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है, बेटी दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंद दास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान, ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज जी, और आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चली थी, ऊपर से उन्हें सांस रोग भी था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंद दास जी ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंद दास ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप महाराज? बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता, वो तो घोर पाप होगा मुझसे। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है गोविंद दास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। इस तरह गोविंद दास संत जी को प्रणाम कर राधे राधे करते करते रवाना हो लिए। सूरज सिर पर चढ़ आया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। प्यारे कन्हैया जी को दया आ गई। वे भक्त गोविंद दास के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंद दास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण कन्हैया जी ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। श्री कृष्ण ने विचार किया, भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा। गोविंद दास राधा रानी का प्रिय भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। कृष्ण तो कृष्ण पूरे मस्करे हैं। उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा रानी जी चौंकी, एकदम घबराहट होने लगी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं है, भक्त के प्राण संकट में हैं, इसलिए राधा रानी को सारी बात समझाई और चलने को कहा कि यह भी कहा कि तुमको गोविंद दास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा रानी सुनते ही तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई और जल पिलाया। गोविंद दास जी जागे और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, इसलिए आपको बुलाने आ गई। आते आते भोजन भी ले आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजराज भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। गोविंद दास जी ने ऐसा भोजन जीवन में कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर गोविंद दास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? गोविंद दास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए बेटी, तू ना आई होती आज मेरे प्राण निकल ही गए होते। बेटी ने कहा, मैं तो नहीं गई पिताजी,
क्या बोल रहे हो पिताजी? गोविंद दास ने कहा। अच्छा, हरिया काका कहाँ हैं? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए यहाँ, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास भक्त राधा रानी की सारी बात समझ में आई। उसने विशाखा से कहा, आज तुम्हारे रूप में स्वयं राधा रानी आई थी मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हो गए गोविंद दास और उनकी बेटी विशाखा। मेरी किशोरी जी, मेरे कारण इतनी गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी न सका। भक्तों, राधा रानी के दर्शन सबके लिए हैं, बस उनसे जुड़े रहिए। संसार में व्यस्त मनुष्य भगवान से दूरी बना लेता है। भगवान वहाँ हैं जहाँ मन है। तो आपको करना है, आपका मन कहाँ रहता है, भगवान के चरणों में या संसार के दल में। जय जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।